अब महाराज परीक्षित जी ने सोचा एक बार कि चलो चलकर देखना चाहिए कि हमारे राज्य का क्या हाल है, कुछ तो पता लगाना चाहिए, प्रजा की हमारे प्रति कैसी भावना है। परीक्षित जी निकल पड़े। घूमते घूमते सभी जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी। कोई कह रहा था कि परीक्षित जी की तो छोटी सी उम्र है, क्या करेगा। तो दूसरा तीसरा कहता कि अरे परीक्षित तो अभिमन्यु का बेटा है, अर्जुन का नाती है, ऐसे वीरों के घर का है, आदि आदि अनेक प्रकार की प्रशंसा परीक्षित जी ने सुनी। परंतु रास्ते में एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखने के लिए मिला। वो क्या था कि एक गाय और बछड़ा दोनों आंसू बहाते हुए जा रहे थे। एक निर्दयी दुष्ट उन गाय और बछड़ों के पीछे भाग रहा था, उन दोनों को भगा रहा था। गाय के पीछे पीछे बछड़ा और गाय और बछड़े के पीछे पीछे वह दुष्ट भाग रहा था। गाय बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। बछड़ा कह रहा था कि माँ मेरे 3 पैर टूट गए हैं, इसीलिए आप रो रही हो, या प्रभु हमें छोड़कर चले गए हैं इसीलिए रो रही हो। महाराज परीक्षित ने गाय और बछड़े की बातें सुनी। परीक्षित जी के नेत्रों से क्रोध के अंगारे बरसने लगे कि मेरे राज्य में गौ माता की ऐसी दशा किसने की। परीक्षित जी आगे बढ़े, गौ माता से पूछा कि हे गौ माता आप कौन हो, आप क्यों रो रही हो, आपको रोने की जरूरत नहीं, अभी मैं परीक्षित जिंदा हूँ। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं समझ गया आपको, आप साधारण गाय बछड़ा नहीं हो, मैंने आपकी बातें सुनी हैं। हे माता आप रो क्यों रही हो। परीक्षित जी समझ गए कि ये कोई साधारण गाय बछड़े नहीं है। परीक्षित जी पूछने लगे कि आप बताओ कि आपकी यह दशा किसने की। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपना दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, मैं किसी को अपने दुख का कारण नहीं कहता। महाराज परीक्षित समझ गए और बोले कि बस बस मैं सब कुछ समझ गया, आप तो साक्षात धर्म हो। और लेकिन ये पापी जो है ये कौन है। बोले पापी को तो पाप करने का फल मिलता ही है, लेकिन यदि कोई किसी भी प्रकार से या किसी को कोई मार रहा है या नुकसान कर रहा है और उस पाप को हम देख रहे हैं तो हमें भी उस पाप का फल भोगना पड़ता है। तो परीक्षित जी बोले कि पापी को तो पाप करने का फल भोगना ही पड़ता है, परंतु सुनने वाले को भी पाप का फल भोगना पड़ता है। और हम सब के बीच में ये बात जरूर है कि हम कहीं भी कोई भी पुण्य करेंगे तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बहुत